Hello, lovely students. I am your maths learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to solve question number 2 of exercise 3.1. Now start. Organize the following marks in a class assessment in a tabular form. टेबलर फॉर्म को बच्चों हम लिस्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे आपको डेटाज दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया विच नंबर इज द हाईएस्ट, सेकंड पार्ट है आपका विच नंबर इज द लोएस्ट, और थर्ड पार्ट है आपका व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, एंड फोर्थ पार्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन या एवरेज। एक ही बात होती है बच्चों। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों जो भी हमें मार्क्स असेसमेंट दिए गए हैं इनको हम अरेंज कर लेंगे। सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या क्या है, सबसे पहले ध्यान दें, सबसे छोटा नंबर अरेंज करें तो ये 1 है आपका। तो हम यहाँ पे बच्चों 1 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और 1 के बाद फिर हमारे पास कौन सा है बच्चों, 2 में देखेंगे कहाँ कहाँ से आते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दो। 2 चेक करिए बहुत जल्दी फास्ट। 1 2 बच्चों 2 यहाँ पर 2 ही बार आया है, ठीक है बच्चों। तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर 2, 2। उसके बाद अब 2 के बाद 3 चेक करेंगे बच्चों बहुत फास्ट। 1 1 1 1, एक ही बार आया बच्चों 3, तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 3 के बाद बच्चों हम 4 चेक करेंगे कितने हैं, 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3, 4 बच्चों 3 बार आया है। तो 4 4 4 3 बार लिख दिया। अब 5 को चेक करते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 बच्चों 4 बार आया है। और कहीं तो नहीं है, कोई रह गया वो देख लो। 1 2 3 4, एक और है बच्चों 5, इसीलिए बहुत गौर से देखना चाहिए। तो हम 5 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब 5 के बाद बच्चों हम चेक करेंगे 6 को। तो 1 2 3 4, 6 4 बार आया बच्चों। तो हम लिखेंगे 6 6 6 6, ठीक है 4 बार आ गया। अब 6 के बाद 7 चेक करेंगे। तो 1 1 1 1 1 1 2, 7 2 बार आया है। तो 7 7, ये 2 बार हो गया बच्चों। अब 7 के बाद चेक करेंगे 8 है क्या इसमें, कितनी बार है, ओनली 1 बार है। तो 8 आ गया बच्चों। अब 8 के बाद फिर देख लें और कोई नंबर रह गया। 8 के बाद 9 है बच्चों। तो 9 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 9 लिख दिया। इसके बाद सारे अरेंज हो गए बच्चों, शायद अब कोई नहीं रहा। अब इसके बाद हम क्या बच्चों काउंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितने डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पूरे डेटा बच्चों अरेंज हो गए 90, ठीक है। अब डेटा अरेंज होने के बाद अब फर्स्ट पार्ट बच्चों आपका क्या है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे बच्चों हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट नंबर में कितना है मेरे पास, सबसे लास्ट वाला नंबर देखेंगे बच्चों। तो सबसे लास्ट वाला नंबर मेरे पास ये हाईएस्ट नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर है। तो ये 9 आ गया। तो ये 9 आपका हो गया आंसर, हाईएस्ट नंबर 9 हो गया। अब वैसे तो बच्चों ये मार्क्स का असेसमेंट है, तो 9 मार्क्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने केवल यही पूछा है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हमने 9 लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम आए जाते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट है सेकंड पार्ट पर बच्चों। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर सेकंड पार्ट है विच नंबर इज द लोएस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोएस्ट नंबर।
LOWEST लोएस्ट नंबर, ठीक है ना बच्चों। तो लोएस्ट नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो लोएस्ट नंबर का मतलब छोटे से छोटा नंबर बच्चों। तो छोटे छोटा नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, 1 से, इसीलिए हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास बच्चों 1। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। और ये मेरे पास सेकंड आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, मतलब डेटा का रेंज क्या है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रेंज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट में रेंज। रेंज बराबर मेरे पास आ जाएगा, रेंज इक्वल्स टू RANGE, रेंज इक्वल्स टू हो जाएगा हाईएस्ट नंबर और माइनस लोएस्ट नंबर। वेरी सिंपल। हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो इस तरीके से हम बच्चों यहाँ पर इसकी रेंज निकाल के लाएंगे। तो कितना हो जाएगा हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर मेरे पास कितना है 9 और माइनस लोएस्ट नंबर है 1, तो कितना आ गया मेरे पास 8। तो ये आ गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब फोर्थ पार्ट देखें बच्चों ध्यान से। फोर्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में मीन फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। फोर्थ पार्ट है मेरे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो मेरे पास हैं अरेंज किए हुए हैं उनको ले लो बच्चों, और चाहो तो ये वाले ले लो, एक ही बात है। तो जो इच्छा है वो ले लो। तो हम पहले इनका क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, और टोटल हमारे पास ये कितने नंबर्स हैं 20 हैं। तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हमारे पास, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर। तो इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है बच्चों, जो ऊपर अरेंज करके रखे हैं वही सारे ऑब्जर्वेशंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, और उन्हीं को सबको ऐड कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कितना, पहले 1 है आपका, प्लस 2 टाइम्स है तो 2 + 2 हो गया। उसके बाद प्लस 3 केवल 1 टाइम है, प्लस 4 कितने टाइम है बच्चों, 3 टाइम्स है तो 4 + 4 आ गया, प्लस 5 टाइम्स है तो 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस 5 टाइम्स आ गया। 6 4 टाइम्स है तो +6 +6 +6 +6 4 टाइम्स 6 आ गया। 6 के बाद फिर 7 2 टाइम्स है तो +7 +7 और प्लस बच्चों 8 और +9। इतने सारे आपके डेटाज थे, 20 हो गए टोटल। और अपॉन, क्योंकि बच्चों ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, तो इसलिए हम 20 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों इनका सबका सम है, आप कर सकते हैं। तो सम इन सबका आप कर लीजिएगा। तो सभी का सम कितना आएगा, 100 आएगा बच्चों। सबको ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे सबको, तो टोटल कितना आ जाएगा 100। जैसे ऐसे जोड़ेंगे 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 6, ठीक है 37, 37 और 6 कितना हो गया 43, 43 और 3 कितना हो गया 49, 49 और 6 कितना हो गया 55 और 5 60,
60 और 5 5 10 ये 70, 5 5 10 ये 80 और 80 के बाद 4 4 8 और 4 12 92, 92 और 3 95, 95 और 2 97 और 2 99 और 100 हो गया। और अपॉन कितना है ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 था। तो देखो बच्चों 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, या 20 से सीधा काट दीजिए, 25 या 100। तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास 5। तो ये 5 जो है बच्चों मेरे पास आ गया आपका आंसर। इसी को हम कहेंगे बच्चों अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 को लेके फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much for watching this video. Take care.